मार्कस स्टोनस का सॉफ्टवेयर अपडेट करके रख दिया है बाबर आजम के फैंस ने। जी हां, कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपको पता ही होगा मेलबर्न वर्सेस सिडनी का मैच था। स्टोनस बाबर से पंगा लिया, उसको बातें लगाई, उसको कुछ सुनाया, उसके बाद उसको आउट भी कर दिया। होता क्या है कि उस लड़ाई के बाद बाबर आजम के फैंस मार्कस स्टोनस के इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर जाते हैं, उसकी प्रोफाइल खोल के जो उसकी पिन पोस्ट होती है अपनी फ्योंसी वाइफ के साथ, उसके आप देखिए, लाइक्स देखिए। यूजुअली उसके जो लाइक्स होते हैं वो इतने होते हैं, कमेंट्स होते हैं 1800, 2000, 3000, लेकिन उसकी उस पोस्ट के ऊपर उसके लाइक 20,000 के करीब है और कमेंट्स है 50,000 के करीब। और 50,000 कमेंट्स के अंदर आपको 90% बाबर आजम के फैंस के कमेंट मिलेंगे जो कि उसको रगड़ा लगा रहे हैं, उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको जो कहते हैं ना कमेंट में बुरा भला बोल रहे, साथ बाबर किंग, किंग बाबर, ये सारे के सारे कमेंट्स चल रहे हैं। इंतहा कमेंट्स हैं, आप पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, कमेंट्स खत्म नहीं होंगे। लेकिन चलो, इससे आपको इतना पता चलता है बाबर आजम से पंगा इज नॉट चंगा। बाबर आजम के जो फैंस है वो बड़े लॉयल है उसके साथ और वो बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मैं यहां पे बात करना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर अपडेट का तो मजा तब आता जब स्टोनस ने बाबर को तीली लगाई, बाबर से पंगा किया, बाबर उससे आउट ना होता, बाबर आजम उसको पकड़ के उसके अगले ओवर के अंदर 3 चौके मारता, 2 चौके मारता, उसको फेंटा तो लगाता। क्योंकि हम सब जानते हैं मार्कस स्टोनस शॉर्ट बॉल करता है, पेस उसकी है नहीं, थोड़ा सा आगे बॉल करता है, पेस उसकी है नहीं, एक मीठा जिया बॉलर है वो। बाबर उसको उसी मैच के अंदर अपडेट करता ना तो मजा आता। चलो अब नहीं, अभी कल को उसका मैच पड़ जाता है प्लेऑफ के अंदर जाके मेलबर्न स्टार के साथ, तब उसको अपडेट करे, तब मजा है। फैंस अपडेट करें ये मजा नहीं है। फैंस ने जो अपना काम कर दिया, लॉयल फैंस है, बाबर आजम लकी है कि उसके दीवाने हैं। लेकिन मजा तो तब आए ना, बाबर आजम जब भी कभी मार्केट स्टोनर से पाला पड़े तो उसको इतना रन्स मारे कि वो अपने जिसको कहते हैं ना होशो हवास भूल जाए। बाकी जी आ जाए, जरा आपको भरी अपडेट देते हैं पीएसएल की। फाइनली मैं आपके पास डेट लेकर आ गया हूं पीएसएल की। पीएसएल की ड्राफ्ट की जो डेट है वो क्या है, फाइनली मुझे पता चल गई है। उससे पहले आपको बता दूं सियालकोट का कप्तान कौन होगा। सियालकोट के कप्तान के जो उनके ओनर है उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी है, सियालकोट का कप्तान 2 मुल्कों से होगा, या तो वो पाकिस्तानी होगा या तो वो ऑस्ट्रेलियन होगा। ऑस्ट्रेलियन नाम सुना तो कुछ समझ आई आपको? नहीं आई तो आए, जरा मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का एक तो बड़ा प्लेयर कराची का कप्तान है डेविड वार्नर, उसको साइड पे कर दें। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऐसे कौन से बड़े प्लेयर हैं जो कैप्टन मटेरियल हैं और वो आईपीएल में नहीं है, अवेलेबल हैं? पहला ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, दूसरा ऑप्शन ग्लेन मैक्सवेल। ये दो वो बंदे हैं जो कप्तानी के लिए जिसको कहते हैं ना मटेरियल है और ये कैप्टनसी करते होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स का उन्होंने जिसको कहते हैं ना हवाला दिया है सियालकोट के ओनर ने, तो इसका मतलब है कि उनकी बातचीत चल रही है और इस दफा पीएसएल के अंदर डायरेक्ट साइनिंग होगी। इसका मतलब क्या है कि ये अगर डायरेक्ट बात करेंगे मैक्सवेल से तो वो मान भी सकता है, उसको पैसे ऑफर करें, पैसा तो बहुत है इनके पास, हम सब ने देख लिया। स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल दोनों में से कोई एक भी आता है ऑस्ट्रेलियंस की कप्तानी करता है, ये किसी जिसे कहता है ना प्रिविलेज से कम नहीं होगा। बाकी अगर लोकल प्लेयर्स की बात करें जो उन्होंने कहा पाकिस्तानी ऑप्शन भी उनके पास है, तो मेरे ख्याल से वो रिजवान हो सकता है जो कि अवेलेबल ऑप्शन है। इसके अलावा वो साइम अयूब भी हो सकता है अगर उसकी तरफ ये लोग जाएं। लेकिन मुझे ज्यादा लग रहा है अगर इन्होंने मना लिया ऑस्ट्रेलियन को तो ये बड़ा बड़ा इनका विन होगा। और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के जो कप्तान होते हैं ना वो ट्रॉफी जीतना जानते होते हैं, तो ये अच्छा मूव होगा। अगर ये इसको कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा मूव होगा। इसी के साथ साथ पीएसएल की ड्राफ्टिंग की डेट क्या है? पीएसएल की ड्राफ्ट होने जा रहा है 30 जनवरी को, लाइकली 30 जनवरी को पीएसएल का ड्राफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कंफर्म नहीं है, ये जियो न्यूज की रिपोर्ट है, इसमें चेंजेस आगे पीछे हो सकते हैं, पीछे तो नहीं आगे ही हो सकता है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। इससे पहले डिटेंशन होंगी, उसके बाद अब आपको पता ही है कि कुछ ही टाइम बचा, प्लेयर रजिस्ट्रेशन बंद होने वाली है, उसके बाद प्लेयर कोई रजिस्टर नहीं कर सकता। तो मोस्ट प्रोबेबली उसके एक वीक के अंदर ड्राफ्ट हो जाता होता है। तो 30 तारीख ड्राफ्ट की आ रही है, लेट्स सी देखते हैं क्या बनेगा। बाकी सियालकोट के फैंस को इतना बता दो, सियालकोट का जो होम ग्राउंड है उनके मैचेस का वो फैसलाबाद करार दिया गया। इसका मतलब फैसलाबाद में जितने भी मैचेस होंगे ना वो सारे के सारे ज्यादातर सियालकोट के होंगे, सियालकोट का होम ग्राउंड होगा वो, जिसको कहते हैं ना बनता हुआ नजर आएगा। तो ये अपडेट थी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो मैच है वो कल होगा, होता भी है कि नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन कल
होता हुआ वो मैच नजर आ रहा है। दुआ करें कि पाकिस्तान इस मैच को भी जीत जाए और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है T20 का वो भी इसी वीक के अंदर वर्ल्ड कप का अनाउंस होता हुआ नजर आ रहा है। कल बड़ा मैच भी है, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, ये सब के सब सिडनी सिक्सर्स से आपको खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स अब अवेलेबल हो चुके हुए हैं बिग बैश के लिए। तो बड़ा दिन है, बड़ा मजा आएगा देखने का। लेट्स सी देखते हैं क्या